ये चैनल सिर्फ तफरीश के लिए है। हम किसी भी कस्म के अंधी अकीदत या खुराफात को फ़रोग नहीं देते। तकरीबन रात के 11:45 बजे थे। आयान अपने कमरे में लेटा हुआ था। कमरे में बस खामोशी छाई हुई थी। हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक फ़ोन बजा। आयान ने फ़ोन उठाया। हेलो आयान, मैं तुम्हारी खाला बोल रही हूँ। तुम्हारी वालदा अब नहीं रहीं। आयान के हाथ से फ़ोन तकरीबन गिर गया। इसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कमरे में ऐसा सुकूत था कि वो अपनी सांसें सुन सकता था। कब? कैसे? पता नहीं, कोई भी नहीं जानता। तुम जल्दी आ जाओ। आयान कुछ लम्हे तक होंठों को हरकत देता रहा, मगर कुछ ना कह सका। वो माँ जिससे उसने बचपन में दूरी अख्तियार की थी, जिसके खौफ ने उसकी रातें उजाड़ दी थी, आज इसी की मौत की खबर आई थी। अगली सुबह आयान अपनी वालदा की आखिरी रसूमात के लिए गांव रवाना हुआ। गांव की सड़कें धुंध में छिपी हुई थीं, हवा में नमी थी और आयान के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। घर पहुंचते ही उसे पुरानी यादें याद आएं। वही खौफनाक नज़ारे, वही तारीक कमरे और वही सनसनीखेज खामोशी। घर के आंगन में कुछ रिश्तेदार और गांव वाले खड़े थे। दरमियान में वालदा का जसद पड़ा था, कपड़ों में लपटा हुआ, और वहां एक अजीब बदबू थी। आयान बस खड़ा रहा, आंखों में वो खालीपन, दिल में वो पुराना खौफ। घर में अब सिर्फ आयान, उसका भाई और खाला बाकी थे। घर बड़ा, पुराना और बदबूदार था। दीवारों पर जाले, दरवाजों की चरचराहट और किसी पुराने वजूद की परछाइयां हर जगह मौजूद थीं। रात को आयान अपनी बहन के साथ कमरे में बैठा था, जब अचानक बाहर से एक खामोश मगर दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आयान ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कुछ न था। बस ठंडी हवा के झोंके के साथ वो चीख खत्म हो गई। फिर अचानक आयान ने अपनी माँ की परछाई देखी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, बिल्कुल खामोश, जैसे वो कहीं पीछे से देख रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। आयान ने आगे बढ़कर उस परछाई का रख देखा। वो माँ का चेहरा था, लेकिन उसका खौफनाक रूप खौफ और उदासी के इम्तिजाज में बदल चुका था। तभी उसके पीछे से एक और चेहरा नमूदार हुआ, खाली काले आंखों वाला, मुस्कान के साथ, जो आयान की रूह को थाम ले। आयान की सांसें रक गई, जिस्म में कानपेश दौड़ गई। अगले लम्हे दोनों परछाइयाँ गायब हो गईं, जैसे वहाँ कभी थीं ही नहीं। लेकिन घर में वो बदबू और वो सर्दी अभी भी मौजूद थी। आयान ने फैसला किया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। इसने अपनी बहन के हाथ पकड़े, खाला के साथ बाहर निकल आया। लेकिन जब वो आखिर में घर की तरफ देखा, तो खिड़की में धुंधली रोशनी में एक छाया खड़ी थी, जिसके लंबे बाल और झुका हुआ सर अब भी टूटा हुआ, उदास और पुरअसरार चेहरा सामने ले आए थे। आयान ने गहरी सांस ली, जान गया कि ये यादें, ये खौफ शायद कभी ख़त्म न हों,